आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप किसान खुद अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने प्ले स्टोर निकाला, प्ले स्टोर को अपन ने सर्च कर लिया। इसके बाद सर्च के ऑप्शन में जाएंगे प्ले स्टोर पर। सर्च में अपन लिखेंगे किसान गिरदावरी। किसान गिरदावरी ऐप आ गया। जैसे ही किसान गिरदावरी ऐप आप देखेंगे, यहाँ पे आएगा किसान गिरदावरी, नीचे लिखा हुआ आएगा DOITNDCGOR। तो अपन इस पर इंस्टॉल कर देंगे इसको। ये ऑथेंटिक ऐप है, इसके अलावा कोई और ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करते ही ये आपसे मांगेगा लोकेशंस, तो आप अपन लोकेशन इसको एक्सेस दे देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है जनाधार नंबर। अब मैं अपना जनाधार नंबर इसमें डाल देता हूँ 4832, जो मेरा जनाधार है वो मैं डाल रहा हूँ। तो जैसे ये मैंने डाला, अब इस पर जाएगा OTP। जैसे ही OTP आया, इसमें आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे नंबर पे ही मैं OTP ले लेता हूँ। मैंने अपना OTP ले लिया है। कुछ ही सेकंड में OTP प्राप्त हो जाएगा। उस OTP को अपन इसके अंदर दर्ज करेंगे। जैसे OTP आ चुका है 445 874, 445 874। सत्यापित आपको कर देना है। अब सत्यापित करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा जिला चुनें। तो अब जैसे मैं वर्तमान में माधोपुर में हूँ, तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में इसमें चुनाव कर रहा हूँ। मैंने अभी डाला सवाई माधोपुर। उसके बाद इस पे आएगा, आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, फसल विवरण जोड़ें और बिहार IMI। तो बिहार IMI में आप ये देख सकते हैं कि आप वर्तमान में किस खसरे में हैं। जो खसरा, जिस खसरे में अपन बैठे हुए हैं, उस खसरे की डिटेल इसमें आ जाएगी। तो मैं वर्तमान में हूँ रोड के जस्ट किनारे पे 772, और ये इस मेरे पास वाला जो नंबर 708 इधर की साइड है, 772 इधर की तरफ है। तो मैं बीच से मैं ही बैठा हुआ हूँ, दोनों खसरों के बीच में हूँ। तो यहाँ से अपन खसरा भी देख सकते हैं। यहाँ अपन करेंगे फसल विवरण जोड़ें। तो फसल विवरण जोड़े में अपन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का आप कर रहे हैं उस ज़िले का आप लिखेंगे। जैसे मैं सवाई माधोपुर ज़िले में गिरदावरी करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ का मैंने लिखा। उसके बाद तहसील, किस तहसील में है। मैं वर्तमान में तलावड़ा तहसील में हूँ, तलावड़ा तहसील मैंने डाल दिया। उसके बाद आएगा गिरदावर सर्कल, और गिरदावर सर्कल में अपन जैसे जहाँ पे हैं रामगढ़ मुराड़ा, खेड़ाबाद रामगढ़ तलावड़ा, ये अपना गिरदावर सर्कल है। अब अपन खसरा नंबर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे 410 अपन ने सर्च कर लेते हैं। मान लो अपन को खसरे का पता नहीं है, तो हमने 410 सर्च कर लिया। लेकिन जैसे ही 410 ऊपर या नीचे भी सर्च करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा कि आप इस खसरे से इतना दूर हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अपनी लोकेशन देखें। अपनी लोकेशन देखें पे क्लिक कर दें। यहाँ आपको पता लग जाएगा आप किस खसरे में खड़े हुए हैं। अभी सारे खसरे खुल जाएंगे आपके सामने। तो ये 694 अपने पास में ही है। तो मैं अभी कर देता हूँ खसरा नंबर 694 यहाँ पे सेलेक्ट। जैसे ही 694 सेलेक्ट करूँगा, अभी देखते हैं क्या आपको आता है वहाँ पे 694। अब अपन कर दिया खोजें। जैसे ही आपने खोजें पे क्लिक किया, यानी कि सर्च करें, इंग्लिश में ऑप्शन आएगा तो सर्च करें, हिंदी में तो खोजें। अब ये जो राउंड घूम रहा है, ये 694 नीचे लिखा आ गया। 694 पे क्लिक कर दीजिए आप। जैसे ही आपने 694 पे क्लिक किया, ये आपका पूरा डिटेल 694 का खुल गया कि कितना खसरे का क्षेत्रफल है, 0.35, भूमि की किस्म चाही है। अब ये खरीफ 2082 के अपन कर रहे हैं। क्या फसल बोई गई है, इसमें फसल की संख्या 1 या 2। एक में सिर्फ यदि बाजरा है या तिल है तो 1 करना है, लेकिन एक ही खेत में 2 फसल है, आधे में तिल और आधे में बाजरा, तो उसमें 1 से अधिक आएगा। इस खेत में एक ही फसल है, तो एक फसल के बाद कौन सी फसल है वो, तो वो है बाजरा। बाजरा मैंने इसमें क्लिक कर दिया। बोने की तारीख क्या है, तो इस बार फसल ज़्यादातर जून में बोई गई है। ये किसान हमें अभी बता रहे थे कि इन्होंने 28 जून को सोइंग की है। तो 28 जून अपन ने क्लिक कर दिया, सेट पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ अगला ऑप्शन अपन को क्या मिल रहा है, इमेज अपलोड करें। अपलोड इमेज पे क्लिक कर दिया, ये अपना खेत की फ़ोटो आ गई। इस पे फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे, ये फ़ोटो क्लिक हो गया। जैसे ही क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करके अपन आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही आप आगे बढ़े, ये लोकेशन आपकी आ गई। यदि आपको एक से ज़्यादा फ़ोटो खींचने हैं और भी दूसरी जगह खींचना है तो एक से अधिक भी खींच सकते हैं, और फ़ोटो जोड़ो पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन एक ही पर्याप्त है। फसल की गिरदावरी वगैरह ये सब नीचे आ गया, इसमें डिटेल इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रफल आ गया नीचे, और इसमें प्रीव्यू फसल का नाम और क्षेत्रफल हेक्टेयर दर्ज करिए। यहाँ पे अपन से 2 चीज़ पूछी गई है, सिंचित क्षेत्र या असिंचित। असिंचित क्योंकि बाजरा रेनफेड वर्षा पे ऊपर आधारित है, तो असिंचित करेंगे। और क्षेत्रफल कितना आ रहा है खसरे का, 0.35, तो 0.35 अपन ने यहाँ लिख दिया। यदि एक से अधिक फसल है
तो जितने क्षेत्रफल में जितनी फसल है वो संख्या अपन यहाँ पर डालेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक फसल है और 0.35 हेक्टेयर का अपना एरिया उसमें है। अब यहाँ पे प्रीव्यू देखें, प्रीव्यू में आपका ये आ गया। यदि आपने लग रहा है आप चेक कर लो, यदि आपको सारी कुछ जानकारी सही है तो यहाँ राइट टिक करेंगे और उसके बाद में जमा कर देंगे। यदि कोई कमी है तो एडिट पे क्लिक करके भी वापस आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सही है तो अपने इसको जमा करेंगे। जैसे ही जमा करेंगे अपने डेस्क पे ये नंबर आ जाएगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास सुरक्षित रखिए। ये आपकी फसल गिरदावरी हो चुकी है। मात्र पूरा जो प्रोसेस है उसको करने में अधिक से अधिक आपको 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखें, बहुत शानदार चीज़ है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। जैसे कि आपने के खेत में बाजरा बोया हुआ है, लेकिन गलती से गिरदावरी किसी और व्यक्ति ने की और उसने तिल दिखा दिया, और बाजरे को आप लेवी पर लेकर के जाते हैं, मंडी में जाने के मतलब जो क्रय विक्रय केंद्र सरकारी, वहाँ जाके बेचते हैं, तो आपको MSP नहीं मिलेगा। जैसे किसानों को इस बार गेहूँ पे 2575 रुपये MSP मिलना था, लेकिन उनका जो खेत है उसमें सरसों दिखा दिया था, उसकी वजह से उनको 2575 रुपये नहीं मिले, क्योंकि ज़मीन में उनके गेहूं की जगह सरसों दिखा रखा था। अब जब गेहूं उसके पैदा ही नहीं हुआ है तो उसको पैसा मिलेगा कैसे? तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आप खुद गिरदावरी करेंगे तो आपको बहुत सारे भी फायदे होंगे। ऐसे ही बीमा में भी आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने बैंक में जो बीमा करवाया है उसमें आपने फसल दिखा दी बाजरा, लेकिन खेत पे वो रखा है तिल, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको बीमा नहीं मिलेगा। तो आप अपनी खेत की खुद गिरदावरी करें और इन सभी चीज़ों का लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।